नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष झारखंड के रांची में है। संविधान सम्मान सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि राहुल गांधी ने रांची के मंच से रांची के जमीन से आदिवासी पिछड़े अल्पसंख्यकों को लेकर क्या कुछ बड़ी बातें कही है। सबसे पहले आपको बता दें कि बीते दिन छत्तीसगढ़ में अडानी अंबानी के मदद के लिए कैसे भारत की सरकार भारतीय जनता पार्टी कोयला खदानों को खंदारने के लिए कैसे आदिवासियों के अधिकारों को मारने का काम कर रही थी, और फिर जब आदिवासियों ने इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई तो उनको भी क्षति पहुंचाई गई। दरअसल होता ऐसा ही है, जैसे भारतीय जनता पार्टी जो जन्म लिया है, जैसे बीजेपी ने, या मैं कहूं कि जन्म छोड़िए विस्तार जैसे हुआ है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखाने का प्रयास किया कि कैसे भारत के लिए भारतीय जनता पार्टी सर्वोच्च पार्टी है। कैसे कांग्रेस ने, जो सचमुच उस समय कांग्रेस को ऐसा दिखाने का प्रयास किया कि कांग्रेस भारत की है ही नहीं, कांग्रेस भारत का सोचती ही नहीं है, कांग्रेस को भारत से कोई लेना देना है नहीं, या कांग्रेस जो है वो भारत की दुश्मन है। एक प्रकार से ये छवि प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, जबकि कांग्रेस ही थी दोस्तों आज से लेकर 20 साल पहले भी जो हमेशा भारत के हितों के साथ खड़ी रही है। लेकिन कहते हैं कि जब दो लोग होते हैं तो तीसरा इंसान आके उन दोनों को जो है सबसे पहले अलग करता है, फिर अपनी जगह बनाकर अपना नंबर बनाने का प्रयास करता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब एक बार 2014 में 2015 में उसका विस्तार हो गया बीजेपी का, और लोगों के मन में ये बात फैलाने का जो उन्होंने शुरू में प्रयास किया कि बीजेपी बेस्ट है। जब धीरे-धीरे समय बीतता गया और भारतीय जनता पार्टी की असल सच्चाई लोगों को पता चलने लगी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भारत के लिए बहुत अच्छा है, या भारत को विकासशील बनाएंगे, विकसित बनाएंगे, ना जाने क्या-क्या बनाएंगे जैसा दावा किया। तो जब इनके खोखले दावे जनता ने पकड़ना शुरू किया, तो इन्होंने जनता को ही धमकाना, प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, और एक ऐसा नैरेटिव जो है सेट करने का प्रयास किया कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को हटा देंगे, या भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में नहीं आती, तो पहले तो आपने कांग्रेस को खूब बदनाम किया। अब आप कहने लगे कि कैसे हिंदू जो है वो संकट में हो जाएगा, कैसे हम आपको जो है आदिवासियों की जमीन छीन लेंगे, कैसे जो है हम आपके ही अधिकार से आपको वंचित रखेंगे। यानी सबसे पहले तो एक अच्छा मुखौटा दिखाया गया, जब जनता उसमें फंस गई तो फिर आपको दिखाने का प्रयास किया गया। जब जनता ने पकड़ लिया कि नहीं, आप तो कोई महान नहीं है, तब इन्होंने क्या किया, पूरी की पूरी गेम पलट दी और जनता के खिलाफ जनता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने भी ऐसा ही किया था। जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उन्होंने भारतवासियों को आकर्षित करने का काम किया। जब एक बार भारतवासी आकर्षित हो गए तो इन्होंने अपना जाल बिछाया। जब जनता को मालूम हुआ कि नहीं, ये देश की हिमायत के लिए नहीं है, देश को बर्बाद करने के लिए है, तब इन्होंने जनता को प्रताड़ित करना शुरू किया। लेकिन दोस्तों अंग्रेजों के समय भी 1857 का जो क्रांति है, 1947 तक की जो क्रांति है, पूरी बगावत आप समझ सकते हैं कि जब जनता ये इमोशनल फूल से इमोशनल, और इमोशनल से इमोशनली स्ट्रॉन्ग से इमोशनलेस तक का सफर तय कर लेती है, तब बड़े से बड़े दुश्मन को हराना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि आपने अब बीजेपी के सिलसिले में भी देखा कि कैसे 2014 से 2019 तक का सफर अंधभक्तों से भरा रहा, लेकिन जब जनता जागरूक हो गई तो इनको जो है सत्ता में बेशक अभी ले आई हो, लेकिन या मैं कहूं कि कैसे ये लाने का प्रयास इन्होंने खुद किया है, कुछ भी किया, लेकिन जनता जब इमोशनलेस हो जाएगी तब भारतीय जनता पार्टी को जो है इनकी असल सच्चाई मालूम होगी। तो सबसे पहले अब आपको बताते हैं कि कैसे राहुल गांधी ने लोगों को जगाने का काम किया है, क्योंकि अब मालूम हो गया है लोगों को कि वास्तविक में अगर कोई है देश के हितों की आवाज उठाने वाला, अल्पसंख्यकों पिछड़े को आवाज देने वाला, कुंठित वर्गों की आवाज बनने वाला, तो वो केवल और केवल कांग्रेस ही है। जिस कांग्रेस को बदनाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था, आज खुद भारतीय जनता पार्टी की असली शक्ल जो है वो सामने आ गई है। कहा भी जाता है जब इंसान किसी का कोई फायदा उठाना चाहता है तो उससे मीठी-मीठी बातें करता है। जैसा कि हमने भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में देखा, बीजेपी कैसे देश को लूटना चाहती थी और इसीलिए लोगों को मूर्ख बनाने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से लौह पुरुष की छवि जो है प्रस्तुत की गई वो नरेंद्र मोदी की। खैर, अब दिखाते हैं कांग्रेस ने क्या कुछ ट्वीट किया है। सबसे पहले खबर देखिए, राहुल गांधी जो है झारखंड पहुंचे हैं, तो क्या लिखा है कांग्रेस ने। झारखंड के रांची में संविधान सम्मान सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे नेता विपक्ष राहुल गांधी का रांची एयरपोर्ट पर आत्मीय स्वागत किया गया। इस दौरान झारखंड कांग्रेस प्रभारी महासचिव, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री केशव महतो कमलेश समेत वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे। आप देख सकते हैं राहुल गांधी संविधान लेके खड़े हैं, कह रहे हैं देश के 90% लोगों के अधिकारों को खत्म करने की कोशिश हो रही है।
इनके साथ न तो मीडिया है, न जुडिशियरी है और न ही ब्यूरोक्रेसी है, लेकिन इनके पास सच्चाई है। हम मिलकर आवाज उठाएंगे और इन लड़ाई में मैं आपके साथ हूँ। आगे कांग्रेस लिखती है, जब बीजेपी के लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं, तब वे आपके इतिहास, आपके जीने के तरीकों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। आदिवासी का मतलब है देश के पहले मालिक। आदिवासी सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि आपका पूरा इतिहास है। साथ ही आप देख सकते हैं भव्य स्वागत राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष का रांची एयरपोर्ट पर किया गया है। और अपने भाषण में क्या कुछ खास इसके अलावा कहा राहुल गांधी ने, वो आपको बताते हैं। देखिए, लिखा है, बीजेपी के पास धन, संस्थाएं, मीडिया, सीबीआई, ईडी, आईटी सब कुछ है, लेकिन हमारे पास सच्चाई है। हमें और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे पास सच होगा, हमें न्याय मिलेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, तस्वीरें, भारी भीड़ जुटी है, यहाँ पे उमड़ी है। पवन खेड़ा ने लिखा है, यह दो पुस्तकों की लड़ाई चल रही है, मनुस्मृति व संविधान के बीच की लड़ाई है। राहुल गांधी रांची के संविधान सम्मान सम्मेलन में, देख सकते हैं आप, यहाँ पे बताया जा रहा है। दोस्तों ये बिल्कुल वाजिब है, मनुस्मृति और संविधान के बीच की ऐसी लड़ाई है जो आज बिल्कुल प्रत्यक्ष हो गई है। दोस्तों कहा भी जाता है कि आमतौर पर लोग सोचते हैं कि जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता है, वो अपनी बाजी पूरी की पूरी लगा देता है, और जिसके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है, जिसके पास अपना पूरा आगे जो है बचा होता है, उसको लोग अक्सर कमजोर समझते हैं, जबकि आम तौर पर शायद उसको ऐसा समझा जाता हो, बल्कि लेकिन ऐसी सच्चाई है नहीं। जिस इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, वो शायद अपना 100% लगाएगा, लेकिन जिस इंसान के पास आगे का पूरा जो है अपना पूरा का पूरा लाइफ बचा है, क्योंकि राहुल गांधी को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि राहुल गांधी को आप सोच सकते हो राहुल गांधी के पास कुछ खोने के लिए नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि शायद नरेंद्र मोदी को हम उस स्थिति में देखेंगे कि उनके पास खोने के लिए नहीं है, क्योंकि जिस इंसान ने अपनी इज्जत तक गवा दी, जिस इंसान ने अपने चरित्र तक, उनका सब कुछ हो चुका है, उनका व्यक्तित्व कैसा है, वो इंसान क्या ही खोएगा। और राहुल गांधी के पास पाने के लिए भी बहुत कुछ है, खोने के लिए भी बहुत कुछ है, जनता का प्यार है, न जाने क्या क्या है। और ऐसे में राहुल गांधी अपने 200% लगाएंगे, क्योंकि उस व्यक्ति के पास अभी मुकम्मल करने के लिए बहुत सपने हैं, बहुत ख्वाब है, और बहुत कुछ उन्हें जो है अभी हासिल करना है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा इस परिप्रेक्ष्य में कि राहुल गांधी को लोग कम आंकते हैं। राहुल गांधी, लोग सोचते हैं कि राहुल गांधी के पास है क्या, क्योंकि सत्ता है, ताकत, तो सब कुछ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। दोस्तों ताकत किसी के पास भी हो, कोई व्यक्ति धमकी देने में तो क्या ही जा रहा है, मुंह से, जुबान से तो शब्द ही निकालने हैं ना, तो वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। कहा भी जाता है कि जो भौंकने वाले कुत्ते होते हैं वो कभी काटते नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम भौंकने वाले कुत्तों से डर जाते हैं। लेकिन असलियत ये होती है दोस्तों, जो काटते हैं कुत्ते, वो उनसे इंसान डरता नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा डरना उससे चाहिए, लेकिन वो लोग भौंकते नहीं है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जिस प्रकार की परिस्थिति देश में बनी हुई है, आज नरेंद्र मोदी, आज भारतीय जनता पार्टी, इनके नेता न जाने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारों में करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर देते हैं। इनके पास पूरा आईटी सेल है, पूरी मीडिया इनके कंट्रोल में है, ईडी, सीबीआई सब कुछ जो है इनके पास ही है। ऐसे में राहुल गांधी के पास क्या है? राहुल गांधी के पास है तो दोस्तों वो सच्चाई है, जनता का प्यार है, और पूरा का पूरा जनता के लिए करने का समर्पण है, और आगे का पूरा भविष्य है, जिस भविष्य को तय करने के लिए, जैसे कांग्रेस और भारत को बिल्कुल एकदम तोड़ने का काम या भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को बदनाम करने का काम किया था, अब अपनी छवि तो राहुल गांधी सुधार चुके हैं। अपनी कांग्रेस पे जो लांछनें लगाई गई थी, उन सबको बिल्कुल से जो है सही जवाब दिया है राहुल गांधी ने। लेकिन अब पूरा का पूरा समय है लोगों को विश्वास जताने का, या मैं कहूँ लोग जो विश्वास जता रहे हैं उस पर राहुल गांधी पूरी तरीके से खड़े उतर रहे हैं। अब जरूरत है दोस्तों कि जिस तरीके से आपने जो है इमोशनली स्ट्रांग होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी असलियत दिखाई है ये अंकों के माध्यम से, अब आगे आने वाले 5 समय के बाद इमोशनलेस होके यहाँ पर नरेंद्र मोदी को सत्ता से निकालने की जरूरत है, राहुल गांधी को लाने की जरूरत है, मोहब्बत की दुकान की जरूरत है, और सचमुच यहाँ पर सच्चाई की जरूरत है। उन लोगों की जरूरत नहीं है जो केवल मुंह से बोले, केवल दिखाए, केवल ये आपको एहसास दिलाए कि देखिए हम कितने जरूरी है आपके लिए या आपके राज्य के लिए, बल्कि ऐसा नहीं है। जिसने करना होता है वो करता है, वो बताता नहीं है। नरेंद्र मोदी महज सेल्फी लेने के लिए, फोटो दिखाने के लिए सबसे पहले आपके लोग, आपके जो दिलों में जगह बनाने का काम करते हैं। जब आपके दिलों में उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है, उनकी असलियत बाहर आती है, तब आप धीरे धीरे उस चीज को आप समझ भी नहीं पा रहे होते, बट फिर भी जैसे आप समझने का प्रयास करते हैं तो आप उनके खिलाफ होते जाते हैं। तब भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी असलियत दिखाती है। अंबानी अडानी पूंजीवादी मित्रों की सहायता के लिए कैसे आज आदिवासियों की जमीन को उनसे, उनके ही जगह से खदेड़ा जा रहा है,
सच्चाई इस बात को प्रमाणित करता है। तो ये पूरी की पूरी खबर है जिसमें आप समझ सकते हैं कि कैसे आज देश के अल्पसंख्यकों को, गरीबों को और मिडिल क्लास को, बेरोजगारों को महंगाई से जो है त्रासदी हो रखी है और यही कांग्रेस को बदनाम करने वाली भारतीय जनता पार्टी पहले कांग्रेस को की महंगाई पर सवाल उठाते थे और आज देश में देख लीजिए क्या हाल है। तो ऐसे में ये भारतीय जनता पार्टी ने बेशक ये पूरा का पूरा प्रयास किया होगा कि कांग्रेस को देश से ऐसा दिखाना कि कांग्रेस देश का दुश्मन है और फिर आज जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कांग्रेस ने जो चीज की भी होगी, अगर कांग्रेस के कार्यकाल में कुछ गलत हुआ भी होगा, तो आज भारतीय जनता पार्टी उससे 1000 गुना ज्यादा कर रही है। और ये दिखाने का प्रयास, ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास जो बीजेपी के द्वारा किया जा रहा था, आज वो पूर्णतः विफल हो चुका है क्योंकि जनता जाग चुकी है। हो सकता है समय और लग जाए, कोई बात नहीं, क्रांति कोई एक दिन में नहीं आती है, आपको पूरा हिम्मत जुटानी है और जब आप क्रांति का निश्चय कर लेते हैं, ठान लेते हैं, फिर उसके पीछे आपको नहीं हटना है। तो बस अब जनता को इसी तरीके से जवाब देना है, वोट का इस्तेमाल करना है, पूरी तरीके से जागरूक होना है और फिर जो है सत्ताधारियों को खदेड़ना है और कांग्रेस को स्थापित करना है। कमेंट करके बताइए कि आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।